स्वागत है आपका फसल क्रांति में। मैं हूं आपके साथ फिजा काज़मी। जब हम बात करते हैं किसानों की, तो किसानों की जानकारी देने के लिए हम सबसे पहले उन किसानों तक बात पहुंचाते हैं जो अपनी नई नई वैरायटी से आज अपनी एक नई पहचान बना रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वकार अहमद जी, और आज हम उनसे जानेंगे कि वो नींबू की एक कौन सी नई वैरायटी पर काम कर रहे हैं, उसकी खेती कर रहे हैं, जो किसानों को आज अपनानी चाहिए और किस तरह से उन्होंने इस खेती की शुरुआत की। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका फसल क्रांति में। सबसे पहला सवाल आपसे हमारा यही रहेगा कि आज आप कौन सी वैरायटी की नींबू की खेती कर रहे हैं और कौन कौन सी किसानों को ये बातें खास ख्याल रखनी चाहिए। जी नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं अपना नाम बता देता हूँ, वकार अहमद खान। मैं गांव बहादुरगढ़ जिला हापुड़ से हूँ। अभी जैसा कि आपने पूछा, हमारे पास एक ये यूरेखा नींबू नाम की वैरायटी है जो बिना बीज और बिना कांटे का पेड़ है। इसमें कांटा भी नहीं है और नींबू में बीज भी नहीं है। बहुत अच्छी वैरायटी है ये। जी वकार जी, ये नींबू की वैरायटी जिस तरह आपने हमें बताया है, तो कैसे किसान इसकी खेती करें? अभी सर्दियों का टाइम है, किन बातों का ख्याल किसानों को रखना चाहिए? कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका विशेष ख्याल किसान रखे जब इसकी खेती करें? जी, मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा, ये एक नींबू की वैरायटी ऐसी है जो सारी नींबुओं की वैरायटी से बहुत बेहतर है। इसमें सबसे पहले तो कोई डिसीज नहीं लगती, इसलिए आपको इसमें कोई केमिकल लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा, इसके जो फ्रूटिंग है वो 2 बार आती है, गर्मियों में और जाड़ों में। तो अभी जैसे जाड़ों में आती है तो सब लोग जानते हैं कि नींबुओं का यूज़ कम होता है, तो हम इसकी प्रूनिंग कर देते हैं सितंबर के महीने में। अक्टूबर के मिड तक कर दे सकते हैं आप, अगर किसी वजह से आप नहीं कर पा रहे हैं तो उस टाइम में आपकी जाड़ों की फसल रुक जाएगी और सीधी गर्मी की आएगी। और गर्मियों में आप जानते हैं कि नींबू की वैरायटी और नींबू को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है हर उसमें, जैसे गन्ने के जूस में, घर के यूज़ में, हर कोई यूज़ करता है। तो गर्मियों के सीज़न में इसका रेट अच्छा मिल जाता है, 80-100 रुपए किलो मिल जाता है। तो मैं किसानों को यही कहना चाहूँगा कि इसमें आप गर्मियों का फसल लें तो बहुत फ़ायदेमंद होता है। और इसमें जो आप डिसीज़ की बात कर रही हैं, तो नींबू बहुत खूबसूरत है, बिना किसी केमिकल स्प्रे के आपको बहुत खूबसूरत नींबू मिलेगा देखने के लिए। और इसमें पानी भी जो है साल में एक आपको अप्रैल मई में लगाना है, ताकि आपके नींबू का साइज तैयार हो जाए और आप जल्दी से जल्दी नींबू मार्केट में प्रोवाइड कराएं। किसानों को फायदा पहुंचेगा उसी मौसम में। जी वकार जी, जो जिस नींबू की वैरायटी की अभी हम बात कर रहे हैं, जैसे कोई भी किसान आपसे ये वैरायटी लेना चाहे, सीखना चाहे, या किस तरीके से इसकी खेती की जाती है, इन सारी टिप्स की अगर जानकारी आपसे लेना चाहे तो कैसे आप एक किसान तक इसकी जानकारी पहुंचा सकते हैं कि और भी जो किसान है वो अपने बाग में या अपने खेत में इस वैरायटी को, जो नींबू है, इस नई वैरायटी को भी आजमा सकते हैं, इसकी भी खेती कर सकते हैं? जी, बहुत अच्छा आपका सवाल है। मैं खुद एक किसान हूँ, तो मुझे लगता है कि हर किसान को फ़ायदा पहुंचना चाहिए। जैसे मैं खुद अपना फ़ायदा ले रहा हूं, तो इसमें फ़ायदा ये है कि आपके जैसे जंगल, आजकल आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा जंगली जानवरों का हर क्षेत्र में, हर ज़िले में, हर स्टेट में जो है प्रकोप हो गया है, बंदरों का, नीलगायों का, और आपकी जो छुटवा पशु हैं इनका। तो इनसे सबसे ज़्यादा सुरक्षित हमारा नींबू रहता है। इसमें कोई भी जानवर, कोई भी परिंदा आपके नींबू को नहीं नुकसान पहुँचाता है, ना ही पेड़ तोड़ता है, ना ही इसको खाता है, ना ही इसको फोड़ता है। तो ये चीज़ हो गई। और जब आप इसको नींबू को अगर लगाने के इच्छुक हैं, तो इसी पेड़ से मैं ग्राफ्टिंग करके, जैसे हमारा ये पेड़ है, यहाँ इससे ग्राफ्टिंग करके नींबू की पौध तैयार करते हैं और किसानों को प्रोवाइड कराते हैं। जो पास के किसान होते हैं वो आकर ले जाते हैं, और जो दूर के होते हैं उनको हम कोरियर सर्विस से भी, अपने जो भी हमारे रूट्स होते हैं, जिस तरह से भी पॉसिबल होता है, उनको प्रोवाइड कराते हैं। अभी हमारे 3 साल से जो मैं इसकी नर्सरी तैयार करके किसानों को दे रहा हूँ, और 4 साल का मेरा ये बाग हो चुका है। अभी तक लगभग 6-7 स्टेटों में मेरे नींबू की पहुँच जाती है, और सभी लोग बहुत खुश हैं क्योंकि ये ग्राफ्टेड है, जल्दी फल आ जाता है। तो इसमें जो भी किसान लगाना चाहें वो हमारे यहाँ से मंगा सकते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया की ब्रीड है, बहुत खूबसूरत नींबू है, आपको दिखाया जाएगा। नींबू भी बहुत खूबसूरत नींबू और बहुत शानदार है। जी वकार जी, जिस तरह आपने बताया कि एक किसान जिस तरह नॉर्मल खेती करता है, उसके साथ आप एक नई वैरायटी को भी ऐड कर सकते हैं, इसमें कीड़ा भी नहीं लगता है, और जो खास विशेष बातें हैं उनका थोड़ा सा ख्याल आपको बस रखना होगा। इसके साथ ही हम ये भी जानना चाहते हैं, जब एक किसान कई चीज़ों की खेती करता है, उसमें चाहे नींबू हो या फिर और भी फसलें हो, वकार जी आपके सामने कोई ऐसा चैलेंज जो एक किसान को अपनी फसल को बाजार तक ले जाने में होता है? क्या कुछ लगता है, कई बार किसान ये भी सोचते
सोचते रहते हैं कि अगर हमने एक नई वैरायटी को अपने खेत में फसल करी उसकी, तो उसको बाजार तक कैसे लेकर जाएंगे। तो उन किसानों को आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? जी देखिए, ये भी बहुत अच्छा एक सवाल है। आजकल हमारी मार्केट हर किसान के लिए बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम बनी हुई है। तो अब जैसे कि आप कोई भी फसल ले लें, हर चीज़ का रेट डाउन है किसान के लिए। किसान जितनी मेहनत करता है उसका उतना पैसा उसको कभी नहीं मिलता। अब गर्मी है, गर्मी में देखिए कितनी धूप में किसान अपना काम करता है, नहीं मिलता उसकी उस फसल का सही रेट। ठंड है, ठंड की फसल का भी उसको रेट सही नहीं मिलता। तो अब जैसे कि आपको मार्केट की बात रही, तो अब जैसे हमारा नींबू है, ये ऑर्गेनिक है 100%। आप कहीं भी लैब में टेस्ट कराएंगे तो इसमें किसी तरह का कोई केमिकल पेस्टिसाइड नहीं मिलता है। तो इसकी मार्केट के लिए हमें बहुत बड़ी परेशानी ये है कि अगर हम इसे ऑर्गेनिक करके देते हैं तो मार्केट में ऑर्गेनिक मार्केट हमारे यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है। सरकार से यह निवेदन है कि ऑर्गेनिक मार्केट हर जिले में कहीं ना कहीं एक ऐसी बनाई जाए जो किसान ऑर्गेनिक की तरफ जाए और लोगों को सेहतमंद, अच्छा, पोषक वाला जो है फल और सब्जियां मिल पाए, जो उनकी आज की जो बीमारियां बन रही हैं, चल रही हैं, उनसे उनको सुरक्षित रखा जाए। जी, जिस तरह आपने बताया कि ऑर्गेनिक की डिमांड काफी है भी बाजार में, और सरकार जो है हमारी वो काफी इस पर तवज्जो भी दे रही है। किसानों का भी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है कि वो ऐसी फसलों की खेती करें जो ऑर्गेनिक हो, ताकि बाजार में ऐसी फसलें और किसानों को जो अच्छा दाम है वो भी उनको मिल सके। इसलिए वकार जी ने भी बहुत सही बात कही है कि उनको बाजार तक एक ऐसा मूल्य भी मिले ताकि जो उनकी मेहनत है वो सफल हो सके। वकार जी, आपसे आखिरी सवाल हमारा यही रहेगा कि आप किसानों को क्या कुछ सलाह मशवरा देना चाहेंगे, अगर वो खेती नींबू की करते हैं या फिर किसी और चीज की, जो उत्तर प्रदेश के हमारे किसान हैं, जो आपको तमाम किसान देख रहे हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? देखिए, मैं सभी किसान भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि मैं एक प्रगतिशील किसान हूँ। मैं कभी किसी भी जो हमारे क्षेत्र की या हमारे दिल्ली तक या हमारे पंतनगर तक कोई किसानों के लिए आयोजन किया जाता है प्रोग्रामों का, मैं सभी में जाता हूँ और वहाँ हर स्टेट के अलग अलग मंत्री और जो वहाँ के अधिकारी हैं उनसे मुलाकात रहती है। सभी से अच्छी तरह मैं परिचित हूँ। सभी मंत्री और अधिकारीगणों को मैं यही कहना चाहूँगा, जो किसान है आज बहुत पीछे है हमारे हिंदुस्तान का, हर जगह का। कोई बहुत बड़े अगर किसान है तो उनकी मैं नहीं गिनती करता। जो छोटे लघु या मिनिमम स्तर के किसान हैं उनके लिए फैसिलिटी नहीं है किसानों के लिए, उनके लिए ये फैसिलिटी बनाई जाए। जो किसान अपना उत्पादन कर रहा है उसका सही रेट उनको मिले। और रही ये कि जैसे आप नींबू की खेती कर रहे हैं, तो नींबू की खेती में एक सबसे बड़ी बात यह है कि आप इसमें जो है सह फसली भी ले सकते हैं। जैसे कि आप इसमें चना बो सकते हैं, मसूर बो सकते हैं, मूंग उड़द बो सकते हैं, सरसों बो सकते हैं, मटर बो सकते हैं, जौ बो सकते हैं। नींबू का जो हमारा पेड़ है उसकी गैपिंग आपको 18 फीट पे लगाना पड़ेगा पेड़ को। उसमें सह फसली लीजिए बीच में और ऊपर नींबू लीजिए, इसमें आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो ये चीज़ें जो हैं किसानों को अपने लिए अपने उत्पादन बढ़ाने के लिए, जैसे सरकार कहती है दुगनी आय करने के लिए, आप इस तरह से कर सकते हैं। किसान करते भी हैं। तो ये चीज़ें हमें करनी बहुत ज़रूरी है। किसान को अपना उत्पादन खुद ही करना है, कोई आपकी मदद करने नहीं आएगा, कोई आपको ऊपर नहीं ले जाएगा। किसान अपने ही बल पर, अपने ही दम पर, अपनी ही मेहनत से आगे जा सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया वकार जी। तो जिस तरह आपने हमें बताया कि एक नींबू की खेती और किस तरह से किसान और भी फसलों के साथ इसकी खेती कर सकते हैं, जो विशेष बातें हैं उनका ध्यान किसानों को रखना चाहिए, और जो कमियां हैं वो भी सरकार को या फिर जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र है, किसानों की जो परेशानियां हैं उनको वाकई समझना चाहिए, ताकि किसानों की प्रगति और भी ज्यादा हमारे देश में हो सके। कृषि संबंधित और भी तमाम जानकारियां आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए फसल क्रांति के साथ।